5 बजे की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दिल्ली की दोबारा सत्ता पाने के लिए आम आदमी पार्टी ने विरोधियों को प्रचार के मैदान में मात देने के लिए कमर कस ली है। पिछली बार 5 साल केजरीवाल के बाद इस बार आपने लगे रहे केजरीवाल कैंपेन सॉन्ग उतारा है। यानी जनता को लुभाने के लिए दिल्ली के दंगल में केजरीवाल ने एक और चाल चल दी है। मुन्ना भाई की तरह अब लगे रहो केजरीवाल वाला चुनावी कैंपेन शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए आम आदमी पार्टी का चैंपियन सॉन्ग अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनता को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी ने इसका टीजर ट्विटर पर जारी किया है। ट्रेंड करने लगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में 5 साल केजरीवाल कैंपेन सॉन्ग खूब हिट हुआ था और लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। दिल्ली चुनाव की तारीख घोषित होते ही अब सियासी दलों की टक्कर दिलचस्प हो गई है। सियासी दलों की लड़ाई कभी सड़क पर तो कभी ट्विटर पर दिखाई दे रही है। देखिए बीजेपी और आपका ट्विटर वॉर का दिलचस्प वीडियो। छोटू भैया आओ हम ये देश प्रेम की दीवार तोड़ने। अरे सुनते हो? देखो भाई क्या करे, तोड़ दो ये दीवार। 2015 में आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो ने छोटे से लेकर बड़े हर व्यक्ति को छुआ और यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल की चर्चा दिल्ली में बहुत तेजी से हुई और इसकी यही वजह थी कि बहुत सारा बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला। आप मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन हैं, तो इस बार क्या दिल्ली की जनता उम्मीद करे कि क्या देने वाली है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि जो सब कुछ पिछले 5 साल से हो रहा है वो आगे जारी रहेगा। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो सब काम तो आने वाले 5 साल तक जारी रहेगा। मतलब फिलहाल जो 6 महीने में मुफ्त चीजें थी या जो आपने सौगात के तौर पे लोगों को दिया वो आने वाले टाइम पे जारी रहेंगी? बिल्कुल 100% जारी रहेंगी। जारी रहने के अलावा बढ़ाई भी जाएंगी। अरविंद जी ने खुद अनाउंस किया था कि जो फ्री बस राइड अभी महिलाओं के लिए मिल रही है उसे आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए भी हम बढ़ाएंगे। क्या अरविंद ने बोला? हाँ जी। उसके अलावा देखिए, एक बड़ा प्रॉमिस जो हमारा इस बार है कि हम दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और रोड्स को बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बनाने जाएंगे। अभी तक बहुत सारी जो समस्याएं पिछले 5 साल से जिनसे डील कर रहे थे वो ये थी कि दिल्ली के बहुत बड़ी आबादी को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। बिजली नहीं था, पानी नहीं थी, सड़क नहीं था, सीवर नहीं था, नाली नहीं थी, जिसपे रियली पिछले 5 साल से हमारा फोकस रहा मूलभूत सुविधाओं पे। अब समय आ गया है दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाने का और उसके लिए बड़ी बड़ी सड़कों को रीडिजाइन किया जाएगा। जिस तरह यूरोप में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में सड़कें होती हैं, उस तरह की सड़कें आने वाले समय में हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, अगर आप दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जाके देखिए, वहां पे ज्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं होती हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। तो ये हमारा टारगेट है आने वाले 5 साल के लिए कि जिस तरह हम कहते थे ना कि हमने पिछले 5 सालों में हमारा ये सपना था कि लोग
सरकारी स्कूल को अपनी फर्स्ट चॉइस बनाए, ना कि प्राइवेट स्कूल को। इस तरह आने वाले 5 साल में हमारा सपना है कि लोगों के लिए फर्स्ट चॉइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और अपनी गाड़ी दूसरे नंबर पे आए। दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे जैसी चीजें भी छुई गई, तो वो भी इस बार होगा क्या? नहीं, बिल्कुल होगा। पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई तो हमारी जारी ही है और वो जरूरी भी है, क्योंकि खासकर जो एक दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा है वो महिलाओं की सुरक्षा है। तो अरविंद केजरीवाल जी एक तरह सीसीटीवी कैमरा तो दे सकते हैं, स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हैं, बसों में मार्शल तैनात कर सकते हैं, पर आखिरकार दिल्ली की पुलिस की जिम्मेदारी है दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा। तो पूर्ण राज्य की लड़ाई तो हमारी पूर्ण राज्य का संघर्ष जारी रहेगा। वर्ल्ड क्लास शहर तो बन रहा है, लेकिन उसमें जो लोग रहे उनके पास ज्यादा से ज्यादा अच्छा रोजगार भी तो होना चाहिए ना। वैसे बड़ी मजेदार चीज है जब बीजेपी कहती है कि सरकारी नौकरियां नहीं दी टीचर्स को, माची हमारा रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रही है, अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी सरकारी नौकरियों का रिक्रूटमेंट, वहां के प्रमोशन सब एलजी साहब के अंडर आते हैं, बीजेपी के अंडर आते हैं। तो ये तो एक सवाल उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो एक चीज उनको करनी थी वो तो ठीक से कर लेते। चलिए, अतिशी थी हमारे साथ जो बता रही थी कि किस तरीके से आप आगे आम आदमी पार्टी की योजना है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की, दिल्ली को बेहतर ट्रांसपोर्ट देने की, जिसके जरिए पॉल्यूशन जो दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा है उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये वो योजनाएं हैं जिस पर आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो को ध्यान में रखकर अब काम कर रही है और जल्द ही अरविंद केजरीवाल सब तमाम घोषणाएं मैनिफेस्टो के साथ आपके सामने करते हुए नजर भी आएंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी तेज हो चुकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस की शिक्षा नीति को लेकर हमला किया। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी तंत्र मंत्र की शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जबकि हम विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। एक पार्टी आती है, वो कहती है हम गांधी जी को पाठ्यक्रम में लेके आ रहे हैं, दूसरी पार्टी आती है, वो कहती है हम गांधी जी को पाठ्यक्रम से हटा रहे हैं। ये इनके झगड़े हैं। एक पार्टी का मॉडल है अपनी यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में भूत विद्या पढ़ा रहे हैं। हवाई नहीं है बात, आप भूत विद्या पढ़ा रहे हो बच्चों। हाँ, आप बीमार हो जाए, कोई साइकोलॉजी की किसी को बीमारी हो तो उसको पूजा पाठ से कैसे ठीक करेंगे, जूता मार के कैसे ठीक करेंगे, पढ़ाया जा रहा है उसमें। तो मैं मजाक समझ रहा था, लेकिन मैंने उसका पूरा करिकुलम देखा। तो एक तरफ यह मॉडल है कि जहां हम बच्चों को बहुत भारतीयता के साथ मेडिटेशन कराते हुए, माइंडफुल मेडिटेशन कराते हुए, उनको हैप्पीनेस और एंटरप्रेन्योरशिप लगा के देश की इकोनॉमी में योगदान देने के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो मॉडल है जहां गांधी नेहरू पे बहस कराई जा रही है, जहां गांधी नेहरू को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, गांधी नेहरू देश के लिए अच्छे थे कि नहीं थे, गांधी नेहरू अच्छे थे कि नहीं थे, इस पे बहस कराई जा रही है। देश की नेक्स्ट जनरेशन का दिमाग उसमें हटाया जा रहा है। महाभारत में इंटरनेट था कि नहीं था, बत्तख से पानी में तैरने से ऑक्सीजन पैदा होती है क्या, इन सब पे बहस हो रही है वहां पे। आज मैं चुनौती देके कह रहा हूं फिर से कि बीजेपी ने अपने राज्यों में कहीं भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की हो जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार हुई हो। इस देश में हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति के लोगों ने, हर पद के लोगों ने, देश विदेश में जिसको लेकर रहा हो भाई हमको भी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी चीज हुई है। हम भी 1 साल के अंदर अंदर हमने जो इंट्रोड्यूस किया उसकी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सराहना ही नहीं हो रही, बल्कि वहां के एजुकेशन सिस्टम हमसे सीख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। दिल्ली में अगर शिक्षा पर किसी ने काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने किया। तो भाई मेरी चुनौती है, जब भी शिक्षा के ऊपर बहस करनी हो तो शिक्षा पे अगर किसी ने काम किया तो वो मोदी की केंद्र सरकार ने, और दिल्ली में जब हम सत्ता में थे तब हमने एक साथ 20 से ज्यादा कॉलेज खोले थे, उस पे काम किया। किंतु आपने क्या काम किया? बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर मेरे डाटा ठीक नहीं हो तो मनीष सिसोदिया जी इन डाटा को ठीक करके मुझे बताना, मैंने ये डाटा आरटीआई से लिए हैं। क्वालिटी एजुकेशन का दावा कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। क्वालिटी एजुकेशन की बात समझ लीजिए, उनसे कहिए ये बताइए जितने बच्चे तुम्हारे 12वीं में पास हुए उनमें से कितने बेचारों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, तो आपको ऐसा पता ही चलेगा कि ना के बराबर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उनको दाखिला मिला। क्यों? पास होना ही काफी नहीं है, पढ़ना और पढ़ाना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाइए। बच्चे कैसे पास होते हैं वो हमको मालूम है। आप बच्चों का इस्तेमाल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा गलत चीज कोई नहीं हो सकती।
सिर्फ उनसे ये पूछ लीजिए 9वीं में 75,000 बच्चा फेल हुआ या नहीं हुआ जी। दिल्ली में अल्पसंख्यक दिल्ली की पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। हालांकि कभी कांग्रेस का हमपरफ रहा ये दिल्ली का मुस्लिम वोटर पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर मुड़ गया था। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स का क्या मूड है? नागरिकता कानून के बाद से दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में विरोध की इन तस्वीरों ने दिल्ली चुनावों में सियासत के नए मिजाज की एक झलक दिखला दी। सवाल ये उठ रहा है कि नागरिकता कानून से नाराज मुस्लिम वोटर्स सड़कों पर हैं और अब दिल्ली चुनावों के ऐलान के बाद इस वोट बैंक का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है? दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ने मुस्लिम बहुल इलाके बटला हाउस, बल्ली मारान और जामा मस्जिद का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि इस बार किसके खाते में जाएगा मुस्लिम वोट। दिल्ली में दिल्ली की जो मुस्लिम कॉलोनीज हैं वहां पर क्या मिजाज है, क्या उनकी मांगे हैं, कौन से ऐसे मसले हैं जो उन पर असर डालते हैं, ये जानने के लिए हम आए हैं। इलेक्शन में आपके कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए? यहाँ पे ये जो इलेक्शन हो रही है वो 4-5 मुद्दे पे ही होना चाहिए। फर्स्ट में कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। लोग चाहे कितना भी पैसा कमा ले, अगर उनको सिक्योर ना मिले तो कोई फायदा नहीं है, जो हमारे अभी इस फिलहाल नहीं है। क्या है आपकी मांग? आप इलेक्शन को लेकर? मेरा नाम नसीम राही है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो जो वादा करे उसको पूरा करे। आज की जो भी सरकार है, चाहे मोदी सरकार हो, केजरीवाल के टाइम में कुछ तो काम हुआ है। परसेंटेज भले जो 30% 20% रहा हो, उन्होंने काम किया है। ये सीए की आपने बात करी, अभी सीए एनआरसी का इशू है, ये इलेक्शन क्या इन मसलों पर होगा यहाँ के लोग, या फिर विकास के नाम पर वोट? ये विकास के नाम पर होगा। एनआरसी के उस पर या सीए के उस पर मुद्दे पर यहाँ का कोई चुनाव नहीं होगा। बीजेपी को तो बिल्कुल वोट ही नहीं देंगे दिल्ली वाले, कोई भी इसे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीए और एनआरसी जो लाए हैं ये इस टाइम बहुत गलत टाइम पर लाए हैं। इसके बाद हमारे संवाददाता शाहीन बाग पहुंचे, जहां सियासत का मिजाज कुछ बदला हुआ सा लगा। इलेक्शन में शाहीन बाग के लोगों का, शाहीन बाग कॉलोनी के लोगों का मिजाज कैसा है? यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हैं मौजूद जो शाहीन बाग के ही रहने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहनवाज खान है। यहाँ का मिजाज क्या है? आखिरकार किस मसले को लेकर वोट देने जाएंगे आप? देखिए सर, ऐसा है, यहाँ का जो माहौल है, ये जो दिल्ली का जो इलेक्शन है, इसमें आपको हम ये बता देते हैं कि अभी जो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इख्तियार में एक साथ आएगी। क्यों कि दिल्ली का जो इलेक्शन बन रहा है इसमें भाई कांग्रेस वर्सेस इस आम आदमी पार्टी। आपके इलाके में? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ही जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही धड़े के लोग हैं और यहाँ भाई बीजेपी का तो है नहीं। ये इलाका जामा मस्जिद का है जो चांदनी चौक विधानसभा का हिस्सा है। नागरिकता कानून के बाद से ही हर जुमे को ये इलाका विरोध का अड्डा बन जाता है। हमने यहाँ के लोगों से भी यही सवाल किया कि आखिर दिल्ली का फैसला किन मुद्दों पर होगा, कैसे तय होगी नई सरकार। तो सुनिए इनका जवाब क्या था। आपको लगता है कि किसी पार्टी ने आपके मन की बात को समझा इस पूरे मसले में? हाँ, कांग्रेस पूरा 100% समझ रही है, साथ है, हर कदम साथ है कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी भी साथ है, बराबर का सहयोग कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 11% है, जो दिल्ली की 70 में से 8 सीटों के नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। सेंट्रल दिल्ली की 3 और ईस्ट दिल्ली की 5 सीटों पर 35 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। पिछली तादाद करीब 11% है, जो दिल्ली की 70 में से 8 सीटों के नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। सेंट्रल दिल्ली की 3 और ईस्ट दिल्ली की 5 सीटों पर 35 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। पिछली बार की तरह इस बार कांग्रेस को डर सता रहा है कि बीजेपी से सीधे टक्कर न होने की वजह से पूरा वोट कहीं आम आदमी पार्टी को न चला जाए। अगर लोकसभा सीटों के लिहाज से बात की जाए तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर की तादाद अच्छी है। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट में करीब 23% मुस्लिम मतदाता हैं। पूर्वी दिल्ली में 16%, चांदनी चौक में 14%, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 10%, दक्षिण दिल्ली में 7%, वेस्ट दिल्ली में 6% और नई दिल्ली में 5% मुस्लिम मतदाता है।
लेकिन लोकसभा में ये वोट हार और जीत तय करने की हालत में नहीं है। लोकसभा चुनाव में 7 सीट बीजेपी की झोली में गई थी। हालांकि विधानसभा का समीकरण ये वोट बैंक जरूर बना और बिगाड़ सकता है। दिल्ली के इलेक्शन में ये लोग अपने लोकल मसलों को लेकर जो काम कर रहे हैं, चाहे लोकल विधायक हो या सरकार हो केजरीवाल की, उन्हीं कामों के जरिए उनको जज करेंगे और वोट डालकर आएंगे। कैमरामैन पवन के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने मुस्लिम तुष्टीकरण को कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इस विषय पर घेरा है। विजय गोयल ने कहा कि भ्रष्टाचार और हिंसा के मुद्दे पर दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाए हैं। क्यों बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है, इस पर बीजेपी सांसद विजय गोयल से बातचीत की संजय शर्मा ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने आज बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होने की बात कही है। सर विजय जी, क्या गठजोड़ हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का विधानसभा चुनाव के पहले? मिली भगत है भ्रष्टाचार को लेकर कि तू मेरे भ्रष्टाचार पे मत बोल, मैं तेरे पे नहीं बोलता। आपने देखा है आम आदमी पार्टी जिस समय कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने की बात करती थी, अब बिल्कुल वो खामोश है। 15 साल के कांग्रेस के राज के ऊपर, शीला दीक्षित का जो राज था उसके ऊपर पहले बढ़ चढ़ के बोलती थी। ऐसे ही एक भी शब्द आप दिखा दीजिए कि कांग्रेस 5 साल के अंदर जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए हो उसके ऊपर बोल रहे हो जाके। दोनों ने मिलकर, चाहे वो सीए हो या वो जेएनयू हो, उसके ऊपर एक साथ हिंसा फैलाई है। और दोनों के नेता आपस में मिलकर, जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो सारे मिलकर दंगों को भड़का रहे हैं। और आपने देखा होगा भी शोएब इकबाल कल तक जो इन पे दलाल होने के आरोप लगा रहे थे, शोएब इकबाल और उनके बेटे, आज उसको उन्होंने पार्टी के अंदर ले लिया है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि भाई तू मेरे बारे में मत बोल, मैं तेरे बारे में बोलूं। तो इस तरीका का इन्होंने गठबंधन कर लिया है। सर आपने जेएनयू और जामिया का 2 बड़े उदाहरण दिए, आपने सिलमपुर का भी उदाहरण दिया कि दोनों के नेता एक साथ मिलकर खड़े हुए, एक साथ एक मंच पे। आपने देखा नहीं है सीलमपुर और ओखला के अंदर दोनों पार्टियों के लोग एक साथ दंगे भड़का रहे थे जाके। तो जाहिर तौर के ऊपर बात है। और दोनों ने टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर अपना समर्थन दिया ना। राहुल गांधी के साथ ये भी तो दिखाई दिए थे। जेएनयू को दिल्ली देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्होंने बदनाम कर दिया है। ये तो विजय गोयल जिनका कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ हो चुका है। मुस्लिम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिए हैं। दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव के पहले से साथ में हैं और विधानसभा चुनाव के बाद भी साथ में मिल जाएंगी। कैमरामैन शरद के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। इस पर फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है।